राम राम दोस्तों अगर आप चार्ट पे ध्यान देंगे काफ़ी बेहतरीन आपके लिए यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपके लिए हुआ एंट्री पॉइंट, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस। और अगर आप मोमेंटम देखेंगे अभी भी मार्केट में कंटिन्यू है। मोटा मोटा सा आप समझेंगे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है वो 1:9 के अराउंड यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखने को मिल रहा है। और अगर आप पॉइंट की बात करेंगे तो लगभग आपको 143 पॉइंट का मोमेंटम यहां से देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहां पे नोटिस करेंगे यहां पे आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एक अपॉर्चुनिटी पहले दिन बनी थी, यहां पे आप देखेंगे बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर आप इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखेंगे तो अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन मोमेंटम इसने दिया है लगभग यहां तक। ओके, तो यहां पे आपको 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पे मिला है आपको 1:8 का। पॉइंट की बात करेंगे तो 122 पॉइंट के अराउंड आपको यहां पे मोमेंटम मिला है। पीछे आप जाएंगे, पीछे देखो यहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी में हम देखेंगे शॉर्ट पोजीशन पे अगर हम देखेंगे यहां से आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहां से आपका ये स्टॉप लॉस। और अगर मोमेंटम की बात करें तो आपको जो ये मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पे अराउंड आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। पॉइंट की बात करेंगे तो 36 पॉइंट का आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप पीछे जाएंगे ऐसे ही यहां से आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिली है। और पीछे जाएंगे यहाँ पे आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिली है। और पीछे जाएंगे तो आपको यहाँ से देखो काफी बेहतरीन एक बाइंग मोमेंटम मिला है, यहाँ से सेलिंग मोमेंटम मिला है। चलो ये तो ओवरव्यू हो गई, मैं आपको समझा क्या रहा हूं। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं जिससे कि पूरी तरीके से आप क्लियर हो सके और समझ सके कि चल क्या रहा है और सिचुएशन क्या है, कौन सा ये इंडिकेटर है और किस तरीके से काम करता है। जैसे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के पास एक लो कैपिटल होता है, खासकर रिटेल ट्रेडर के पास, और वो ऑप्शन बाइंग करने के बारे में सोचता है। ऑप्शन बाइंग करने के बारे में सोचता है, तो इसलिए मैं आज जो आपके साथ एक सेटअप का डिस्कशन करने वाला हूं वहां पे मैं आपको ऑप्शन बाइंग एक स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना पड़ता है। यहां पे आप देखेंगे यहां पे स्टॉप लॉस आपके सामने ही सीधे सीधे हिट हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको अगर आप देखेंगे बाकी और आपको बेहतरीन मोमेंटम मिले हैं। इसकी बैक टेस्टिंग भी करनी है अप्लाई करने से पहले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। इस इंडिकेटर का डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि पहला क्या ध्यान रखना है, जैसे भले ही यहां से आपको एक बाइंग मोमेंटम मिल रहा था, मान के चले आपको मिल रहा था, लेकिन क्या यहीं पे बाइंग करना ज्यादा बेहतर था? आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। अगर नजदीकी प्रीवियस डे हाई है या ट्रेडिंग डे हाई है या फिर कोई राउंड लेवल है, जैसे यहीं पे 26,000 अगर होता, हालांकि नहीं है, उसका ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन अगर कोई राउंड लेवल होता तो आपको अवॉइड करना था। कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होता जिसे मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है तो अवॉइड करना था, इनके ब्रेकआउट के बाद ही प्लान करना था। ठीक वैसे इसका उल्टा कर दो, अगर नीचे कोई प्रीवियस डे लो है या ट्रेडिंग डे लो है या कोई राउंड लेवल है या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो उन चीजों को भी आपको अवॉइड करना है, फिर इनके ब्रेकडाउन पे ही आपको काम करना है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसे अप्लाई करते समय। क्लियर हो गया यहां तक? आइए अब इंडिकेटर को समझते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, सिंपल सिंपल सी चीजें रहेगी। पहली बात, जो आपका टाइम फ्रेम रहने वाला है ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम रहने वाला है। मैं इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। रिमूव इंडिकेटर भी मैंने हटा दिया। टाइम फ्रेम पहले क्या सिलेक्ट करना है, 3 मिनट का आपको यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। अगर इंडिकेटर की बात करें तो आपको इंडिकेटर जो सिलेक्ट करना है ये स्विंग ट्रेड सिग्नल्स, ये इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करना है। और ये आपको मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे
और फ्री वाला वर्जन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्री में ही आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो इंडिकेटर आपने लगा लिया है। दूसरा ध्यान रखो, मार्केट में आपने क्या देख लिया है, इंडिकेटर लगा लिया, टाइम फ्रेम 3 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि इसका नाम तो स्विंग ट्रेड है, क्या ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, हमने टाइम फ्रेम चेंज किया है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं की जाती। ये चीज आप समझेंगे। इसे आप स्कैल्पिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको टारगेट लेके चलना है, टारगेट शुरुआत में आपको 1:2 का लेके चलना है। मान के चलो आपने ये यहां से आपका एंट्री पॉइंट बना, आपका टारगेट यहां पे है 1:2, ठीक है, मार्केट ने उसे अचीव करा दिया। तो दो तरीके होते हैं भाई, अगर आप कम क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो अपने फुल जो भी आपकी क्वांटिटी है सभी को एग्जिट करके मार्केट से निकल लो, पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, यहां पे आप अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाफ क्वांटिटी, जैसे आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में और भी मूव आ सकता है, तो उस सिचुएशन पे आप ध्यान क्या रखेंगे, आप या तो अपनी हाफ प्रॉफिट बुक कर लो या फिर 1/3 प्रॉफिट बुक कर लो, कुछ रहने दो वहां पे, अपना 75% बुक कर लो। समझ में आ गई? दूसरी चीज ध्यान रखनी है, अगर मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट कर रहा है तो स्टॉप लॉस देके मार्केट को आपको निकलना है। यहां पे आप देखेंगे स्टॉप लॉस हिट किया मार्केट ने, तो उसके साथ बहस नहीं करनी है, मार्केट के साथ यह मार्केट को गलत प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है, या ट्रेड में नहीं बने रहना है, या एवरेजिंग नहीं करनी है। बेहतर है मार्केट से निकलो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां मल्टीपल टाइम आपकी एंट्रीज बनेगी। जैसे अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, मैं आपको दिखाई देता हूं। पहले एक सिचुएशन है, अभी पीछे मल्टीपल टाइम इसने कंफर्मेशन दिया था, उस सिचुएशन को मैं दिखा दूं। ये देखो, साइडवेज मार्केट जब जब रहेगा, हर एक कैंडल पे इसने बाइंग सेलिंग की सिचुएशन दिखा दी, तो उस सिचुएशन पे इसे अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर है। जैसे कई बार, जैसे यहां पे आपको एक मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट दिया आपको, लेकिन टारगेट अचीव नहीं करवाया, फिर रिवर्सल करके आपका एसएल हिट कर दिया। तो यानी कि ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनेगी जहां पे मार्केट आपका मल्टीपल टाइम एसएल हिट भी कर देगा, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो। इसलिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि गलती से भी एवरेजिंग मत करना, और जहां पे आपको ये लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो तुरंत मार्केट से निकलो। या साइडवेज जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, कुछ 2-3 कैंडल मार्केट साइडवेज जोन में बना रहा है, तो तुरंत एग्जिट करके निकलो, ज्यादा देर तक बनी रहना, क्योंकि मोमेंटम मिल जाएंगे भाई। जैसे अगर आप देखेंगे यहीं पे सेम ही दिन की हम बात करें, यहां पे 18 को मार्केट ने अगर एसएल हिट किए हैं तो आपको एक बड़ा मोमेंटम भी दे दिया है, और उसी 18 को फिर से मार्केट ने एसएल हिट किए हैं आपके। समझ में आ गई कि नहीं? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर ये आपको ब्रेकआउट से दूर बाइंग सिग्नल दे रहा है तो उन पे काम नहीं करना है। आपको काम तभी करना है जब ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये किस चीज से बनी है। चलो मैं आपको पहले यही दिखा देता हूं, ये किस चीज से बनी है। अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो इसमें ईएमए का इस्तेमाल कर रखा है, सिंपल मूविंग एवरेज का, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों का इस्तेमाल कर रखा है। साथ के साथ यहाँ पे आरएसआई का भी कुछ मिक्सचर किया हुआ है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि काफी अच्छी ये एक सेटअप और स्ट्रेटजी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब इसका ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे तभी काम करना है। इस तरीके से बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, आप कहेंगे कि मोमेंटम तो काफी अच्छा मिल गया, मोमेंटम मिल गया हो, लेकिन आपको काम नहीं करना है। देखो, कुछ रूल आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप किसी चीज से बेहतर एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप उसकी मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करते हैं तो आपको अपनी भी थ्योरी उसमें डालनी पड़ेगी कुछ, तभी आपके लिए वो चीज बेहतर तरीके से काम करेगी कि कहाँ पे आपके लिए वो गलत साबित हो रही है, कहाँ पे आपके लिए मल्टीपल टाइम ऐसा लेट कर रही है। जैसे एक और चीज मैं आपके सामने ऐड करना चाहूंगा, इस सिचुएशन को देखो, कहने को तो इसने सेल सिग्नल दिया है और आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम भी दे दिया है, कोई काम करेगा इस पे तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ऐसी जगह आपको काम नहीं करना। जब अचानक से बड़ी तेजी आ जाए या अचानक से बड़ी गिरावट आ जाए, उन चीजों पे काम नहीं करना होता। मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी ये दिख जाए दूर हो जाओ एकदम से मार्केट से, उस मार्केट में घुसने की कोशिश ही मत करो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए, बहुत सारी चीजें होगी, सीधा सीधा सा इसे
टेस्ट करते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर आप फोकस करेंगे आज ही 26 पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये नहीं मिली, यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन आपका इसने सीधे सीधे एसएल हिट करा दिया। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी आपको, एसएल हिट करा दिया, कोई बात नहीं। फिर आपको एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिली, और जैसे कि मैंने कहा यहां पे आपको मोमेंटम क्या मिला, मोमेंटम आपको काफी बेहतरीन मिला है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो जानते हैं अपना क्या रहा है आपका, अगर आप हाई तक के मोमेंटम को देखते हैं तो मार्केट ने आपको लगभग 1:9 के अराउंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो दिया है, 149 पॉइंट का आपको एक मोमेंटम दिया है। लेकिन हमें क्या पकड़ना है, 1:2 पकड़ना है। आप कहेंगे कि ये तो 1:9 गया, कोई बात नहीं, गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें 1:2 पकड़ना है, और फिर आपको यहाँ पे अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है और बाकी प्रॉफिट को राइड करने देना है। 75 से शुरुआत करना, 75% बुक कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। इस तरीके से आप पीछे जाएंगे, पीछे देखो ये भी चीज मैंने आपको दिखा दी थी। यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे देखो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, मार्केट ने यहाँ पे भी आपको मोमेंटम दिया, 1:2 पकड़ो और निकलो मार्केट से। यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी, 1:2 से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन आपको शुरुआत में 1:2 पकड़ना है और निकलना है। और पीछे जाएंगे, आपको इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे इजीली आपको 1:2 मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी है, मैं इस पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे आपके लिए ये हो गया एंट्री पॉइंट, और ये हो गया आपका एसएल, और ये आपको क्या अचीव करा के दिया है, 1:2 इजीली आपको अचीव करा के दिया है। 1:2 से ज्यादा ही आपको अचीव करा के दिया है, लेकिन आपको ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, 1:2 लेके निकलना है। और जो पॉइंट की बात करेंगे, आपको यहाँ पे 23 या 24 पॉइंट के अराउंड, जो कि निफ्टी 50 में काफी होता है अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं या छोटे छोटे मोमेंटम भी पकड़ रहे हैं। शुरुआत में बड़े मोमेंटम की कोशिश मत किया करो भाई। जैसे मैंने आपको समझाया कि मार्केट में और भी गिरावट आ सकती थी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में 1:2 पकड़ा, आपने 1:2 यहां तक पकड़ लिया, फिर आपने 75% बुक कर लिया, 25% को छोड़ दिया। अगर मार्केट वापस आ रहा है तो इसे भी एग्जिट कर लो, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे कमेंट करके बताना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।